हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आर ओ की परीक्षा जो कि 11 तारीख अर्थात 11 फरवरी में प्रस्तावित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों उसके अंतर्गत हिंदी में 6 टॉपिक आने हैं, जिसमें से एक टॉपिक पर्यायवाची का माना जाता है। और दोस्तों, प्रत्येक 6 टॉपिक में 10-10 प्रश्न आने हैं, अर्थात 60 नंबर की हिंदी के अंतर्गत 6 टॉपिक आने हैं, जिनमें से एक टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची का। तो आज मैंने इस पहली वीडियो में 100 पर्यायवाची लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने लगभग 3 से 4 बुकों से लिए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे पर्यायवाची याद हो जाएंगे, क्योंकि उन 6 के 6 टॉपिक में पर्यायवाची को याद करना काफ़ी कठिन माना जाता है। तो उस कठिनता से बचने के लिए आइए शुरुआत करते हैं, और आप मेरे साथ देखिए। आज मैंने कुल 100 शब्दों को लिया है, अर्थात 100 पर्यायवाची मैंने लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुतासन। हुतासन अर्थात अग्नि, ज्वलन, कृशाणु, सूची, धनंजय, धूमकेतु, दहन और वायुसरण। ये सभी पर्यायवाची दोस्तों अग्नि के होते हैं। अगर मैं बात करूँ धनंजय की, तो दोस्तों धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची भी होता है। आपको कुछ साथ साथ मेरे अन्य जानकारी भी लेनी होगी। तो दोस्तों, अग्नि, ज्वलन, कृशाणु, एग्जाम की दृष्टि से कृशाणु इम्पोर्टेंट है, धनंजय इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों धूमकेतु जो मैं थोड़े से हाईलाइट करूँगा दोस्तों, मैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आप मेरे साथ देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। बिजली, बिजली काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। वज्र, वज्र पत्थर का भी होता है। शंपा, कोंधा, दामिनी, अक्षण प्रभा, करका, दामिनी दोबारा रिपीट हो गया, और चंचला। दोस्तों ये बिजली के पर्यायवाची माने जाते हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट संपा को माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चंचरीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची चंचरीक अर्थात भंवरा, जिसका अली माना जाता है। भौरा, भृंग, भंवरा, मधुव्रत और शिलीमुख। दोस्तों शिलीमुख बता दूं बाण का भी पर्यायवाची होता है। तो आपको चंचरीक याद रखना है। और चंचरीक में भंवरा, भौरा, अली, अली सखी का भी होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अली पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। अर्पणा, आर्या, भवानी, रुद्राणी, सती, कात्यायनी, पार्वती, शिवा और शैलजा। ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आर्या पूछा जाता है, सती पूछा जाता है, पार्वती और शैलजा तो बार बार एग्जाम में दोस्तों आता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची अवनी और अवनी, मही, धरा, रसा, क्षिति, इला और वसुमती है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर देखते हैं तिमिर। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अर्थात तमस, अंधकोप, श्यामत्व। आप जानते हैं श्याम से बना, श्याम काले वर्ण को कहते हैं, तो काला मतलब अंधेरा। अज्ञान, कालिमा, तमिश्र, तम और निराशा। बात करते हैं 7वें नंबर पर, जो कि अचल है। अचल का मतलब होता है दोस्तों पर्वत, पहाड़। देखते हैं शैल, तुंग, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भ्रभृत और मेरु और श्रृंगी। ये दोस्तों अचल के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बढ़ने पर देखते हैं दोस्तों चोर। चोर का पर्यायवाची दस्यु, कुंभिल मोस्ट इंपोर्टेंट, कजाक, नकबजन, रात्रिचर अर्थात रात को ही आते हैं चोर, कज्जाक और तस्कर। ये चोर के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास, चंद्रहास खड़क, तलवार, सहायक और असी। असी बार बार एग्जाम में आता है। और कृपाण दोस्तों आपको याद रखना है, ये तलवार के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीभ, वाचा, जबान, रसना, वाणी, गिरा और रसज्ञा। जीभ के तो काफ़ी आसान से ही होते हैं। बात करते हैं 11वें नंबर पर मीमांसा। मीमांसा बोलते हैं बुद्धि को, ज्ञान को, आलोचना, समालोचना और व्याख्या। तो ये मीमांसा के पर्यायवाची हो गए दोस्तों। कपड़ा, कपड़ा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। अंबर,
परिधान, वसन, अंशुक, चीर, चीरहरण बोलते हैं दोस्तों, वहाँ पर लिया जाता है, द्रौपदी महाभारत से लिया गया है। पोशाक, लिबास। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और बता दूँ आपको, दुकूल, दुकूल भी वस्त्र का ही होता है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। मेघ, मेघ अर्थात बादल, जीमूत, पर्जन्य, अम्बुद, पयोधर, मेघावली, कादम्बिनी, तोयद, अब्र। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, अब्र, मेघ बादल का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्ष्मी के पर्यायवाची माने जाते हैं। चंचला, मंगला, सिंधु कन्या, वृषा कपाई, सिंधु सूता, अब्जवाहना। अब्ज का मतलब होता है कमल, कमल वाहन जिसका होता है, रमा, श्रिया और भार्गवी, ये सभी लक्ष्मी के होते हैं। बात करते हैं सोना, सोना कंचन, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, जातरूप, कनक और हिरण्य। जातरूप पिछली बारी आरओ की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। आकाश, आकाश का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची व्योम, अब्र मैंने बताया था अभी। पुष्कर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और तारापथ अर्थात तारों का पथ आकाश को कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं चंद्रमा, चंद्रमा का निशानात, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर और निशिपति अर्थात रात्रि का पति चंद्रमा को कहा जाता है। बात करते हैं 18वें नंबर पर। माता, माता अर्थात जो जन्म देती है, जन्मदात्री, मातृ, महंतिन। प्रसू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रसू एग्जाम में पूछा जाता है, प्रसू, अंबिका, अम्ब, मातर और मातु, तो ये माता के पर्यायवाची हो गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पक्षी, शंकुत, शकुनी, चिड़िया, पखेरु, विहंग, अंडज, पतंग और खग। अगर मैं बात करता हूँ पतंग की, पतंग दोस्तों याद रखना है आपको, सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। 20वें नंबर पर आते हैं। और विशिक मैंने बताया था, विशिक का मतलब होता है तोमर, शायक, बाण, शिलीमुख, ईशु, शर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, और गो, ये सभी बाण के पर्यायवाची होते हैं। और मैंने बताया था शिलीमुख भंवरे का भी पर्यायवाची होता है, इसलिए आपको ये जोड़ जोड़ कर याद करने होंगे दोस्तों। बात करते हैं खर, शीतल वाहन, चक्रीवान, खोता, शंखकर्ण, वैशाख नंदन, एक राक्षस, मूर्ख। और दोस्तों तिनका भी, तिनका और गधा, ये दोनों पर्यायवाची भी खर के ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा, वाजी, रविपुत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, ददिका, सरता मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, हय, सैंधव और बाजी, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। बात करते हैं टीका, टीका का अर्थ होता है निशान, निशान अर्थात युवराज, कलंक, अपकीर्ति, दोष, व्याख्या, अपश्य दोस्तों, झंडा भी इसे बोल देते हैं, केतु भी इसे बोल देते हैं, ये भी टीके के पर्यायवाची होते हैं। बात करते हैं यमुना की, यमुना, तरणिजा, अर्कजा, अर्कजा का मतलब होता है दोस्तों सूर्य की पुत्री, कृष्णा, कलिंद, शैलजा, कालगंगा, रविझा, रवि का मतलब सूर्य की पुत्री, सूर्यपुत्री और भानुजा। दोस्तों एक इसमें मैं ऐड कर दूं जिसका नाम है कालिंदी, कालिंदी भी यमुना का ही पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर पर आते हैं। और मीन, मीन का मतलब मछली, मकर, मत्स्य, सफरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सफरी और झस, ये आपको याद रखने हैं दोनों पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं भ्रमर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा फिर से रिपीट हो गया है। केतु मैंने बता दिया, ध्वज, झंडा, पताका, निशान, केतन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 28वें नंबर पर आ जाते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कामदेव, कंदर्प एग्जाम में बार बार आता है, रतिकांत, रतिनाथ, आपको रति से याद रखना है कामदेव का, रतिनहा, अंगज, अंगहीन, अस्मर और शंबरारी। दोस्तों इसी का होता है मनमथ, इसी का दोस्तों होता है मार पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है कामदेव के दो पर्यायवाची और जोड़ लेने हैं, मनमथ और मार। बात करते हैं धनंजय, मैं बता चुका था, करनारी, किरीटी, धनवी, शक्र, नंदन, इंद्र, जिष्णु, पार्थ, आप जानते हैं अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, और वनहलला, मैंने बताया था शुरू में, अग्नि का भी पर्यायवाची धनंजय होता है और अर्जुन का भी पर्यायवाची धनंजय होता है, जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और पार्थ तो श्री कृष्ण जी कहकर पुकारते थे ने, इसलिए इनका नाम पार्थ भी है। इनको कोंते भी कह देते हैं, कोंते। बात करते हैं 30वें नंबर पर शंकर। ओडरदानी, करप्रदी, विरूपाक्ष, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर भी आ जाता है कर्नाटक में। पंचानन, ललाटाक्ष, चंद्रमौली, आशुतोष और हर। दोस्तों कई जगह आपको शंभु भी मिल जाएगा, महादेव भी मिल जाएगा, ये सभी आप इनसे परिचित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 21वें नंबर पर आता है दोस्तों आम। सामान्य, आम्र, अमृत, कामसर, पिकबंधु, अतिसौरभ, मादक और फलश्रेष्ठ। तो दोस्तों ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़े तो देखते हैं सिंह। सिंह मतलब शेर, केसरी, केसी, सारंग। सारंग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों मोर का भी होता है। शेर, ललित, हरि। आगे बढ़ते हैं मरगारी, पंचानन और केहरी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इसमें छूट गया जिसका नाम है शार्दुल। शार्दुल भी दोस्तों शेर का ही पर्यायवाची होता है। जितने भी इसमें मैं दोबारा से अपनी तरफ से ऐड करता हूँ आप उनको भी ध्यान से देखते रहिए और मेरे साथ ये वीडियो केवल आप देख लीजिए और आपकी काफ़ी हद तक पर्यायवाची आपके याद हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं पत्थर। प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट अस्म है दोस्तों, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। संग, शिला और सैल ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। और मैंने बताया था वज्र भी दोस्तों पत्थर का ही होता है। बात करते हैं समुद्र की। समुद्र में पारावर, अर्णव वीडियो में पूछा गया था दोस्तों, इस बार वीडियो की परीक्षा में अर्णव पूछा गया था। अवधि, अकुपाद, पयोधि, नीरनिधि और जलधि ये सभी समुद्र के हैं। आपने सुना होगा जलधि लांग गए अचरज नाही, अर्थात हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका पहुंच गए थे, इसलिए जल्दी शब्द वहां से लिया गया है, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर पर आते हैं और 35वें नंबर पर दोस्तों नदी। नदी का मतलब निम्नगा, प्रवाहिनी, तरिणी, आपगा, नद, शैवालिनी और कुलंकषा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं विष्णु, मुकुंद, जनार्दन, अच्युत, विश्वरूप, कमलापति और पीताम्बर मोस्ट इंपोर्टेंट विष्णु के पर्यायवाची माने जाते हैं। और दोस्तों एक और इसमें ऐड कर लीजिए हरि और श्री, ये भी दोनों पर्यायवाची विष्णु के ही माने जाते हैं। बात करते हैं इंद्र की। मदथा, वज्रधर, शुक्र, वज्री, वर्जी, वृषा, शंखनंदन, वासव, शतमन्यु, सचिपति और अमरनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों वज्रधरा एग्जाम में कई बार आया है, वासव भी कई बार आया है और सचिपति मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। बात करते हैं नाग अर्थात सांप की। अहि, उरग जो छाती के बल चलता है। भुजंग, सारंग मैंने बताया था मोर का भी है और शेर का भी है। व्याल बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों। पन्नंग और सर्प। अगला बढ़ते हैं 39वें नंबर पर आ जाते हैं दैत्य। दैत्य का अर्थ होता है राक्षस। यातुधान बार बार एग्जाम में आता है। शंबर और दितिज और दितिसुन ये दैत्य के पर्यायवाची हैं दोस्तों। आगे बढ़ें रुक मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसमें पादप, अगम, गाछ, द्रुम, बूटा, परनी, साखी, तरु मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार आता है। बात करते हैं ब्रह्मा। अब्जयोनी अर्थात कमल से जो जन्मा है। नाभि जन्मा, स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न होता है। हंसवाहन, चतुरानन, कमलासन और हिरण्यगर्भ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दास, अनुचर, भृत्य, किंकर ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्दली, खादिम उर्दू शब्द है। परिचरक और खवास यहाँ से जो एग्जाम में पूछा जाता है किंकर पूछा जाता है और अनुचर बार बार एग्जाम में आता है। बात करते हैं निशीथ। निशीथ का अर्थ होता है दोस्तों अक्षपा, रैन, रैन का मतलब रात्रि से होता है। सरवरी, तमा, रजनी, अक्षणदा, अमावस्या, राका और अमा ये सभी निशीथ के पर्यायवाची होते हैं। बात करते हैं सूर्य की। अर्क, पूषा, सविता, सहस्त्रांशु, आदित्य, दिनमणि, तरिणी और अंशुमाली। कई बार एग्जाम में सविता पूछ लेता है, सविता किसका पर्यायवाची है तो दोस्तों
सूर्य का पर्यायवाची है। पतंग किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अरविंद, मैंने पहले ही बता दिया। अब्ज, अरविंद भी कमल का ही पर्यायवाची होता है। अब इंदिवर, सरसिज, कुस्से, पाथोज, वनज, शतदल और शतपथ, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। प्राची, जो दिशा को कहा जाता है। पूर्व, उगमन, जुहू और पूरब। तरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लहर, वीची, हिलोर और कंपन, ये लहर के पर्यायवाची होते हैं। उर्मी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपने सुना होगा सिंदूरमी, जलोर्मी। जंगल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जंगल। कांतार, वन, अटवी, बार बार एग्जाम में आता है। कानन और अरण्य, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। क्रोध, एमर्स, रोष, कोप, गुस्सा, रिस, आवेश, कोह और प्रतिघात। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं मैं उन पर थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ, उनकी तरफ उन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए केवल आपको मैं देखने हैं। सभी पर्यायवाची आपको याद नहीं करने हैं। एग्जाम में लगभग 100 पर्यायवाची ऐसे हैं जिनसे बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, घुमा घुमा कर पूछता है, उन्हीं से पूछ लेता है। इसलिए आपको सारे पर्यायवाची याद नहीं करने हैं। आज इस पहली वीडियो में 100 पर्यायवाची ले आऊँ, अगली वीडियो में 100 पर्यायवाची और लगभग मैं लूँगा। टोटल 200 पर्यायवाची आपको याद करने हैं। आपको सारे पर्यायवाची याद नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं, देवता, देवता का बार बार आता है एग्जाम में। विबुध, निर्जर और अमर्त्य, ये देवता के पर्यायवाची हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बगीचा, आराम, छोटा वन, पुष्प वाटिका, कुंज, बारी। बारी दोस्तों खिड़की को भी बोल देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विडोजा, जिष्णु, वज्जी, अमरेश, गौतमिद, सतक्रतु, पुरंदर, वर्षा, कौशिक और मृतपाल, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन नैसर्गिक आता है, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। हाथ, हस्त, पानी, आप बोलते हैं पानी। कर, कर बार बार एग्जाम में आता है। कर किसका पर्यायवाची है? तो हाथ का पर्यायवाची है। चांदनी, अंशुमाली, अमृत पर्व, कलानिधि, ज्योत्सना, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जाता है। कौमुदी, चांदनी और ज्योत्सना बार बार चांदनी के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। सरस्वती की मैं बात कर लूँ, भारती, इला, इला दोस्तों पृथ्वी का भी पर्यायवाची है। वागीश, गो, वाणी, वागेश्वरी, महाश्वेता और विद्यात्री, ये आपको याद रखने हैं। कलिका, कलिका दोस्तों अंकुर, प्रसून, प्रहो, कली, अकुआ, प्रसूनक, मुकुल बार बार आता है और कोंढी, ये तीन, दो ये और एक दोस्तों ये, और प्रहो, ये चार एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। किरण, प्रभा, रश्मि, मरीचि, अंशु, कर, अर्ची, गो, ज्योति, दीप्ति और मयूख, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आँख, आँख का काफ़ी महत्वपूर्ण है। दृग बार बार आता है, अंबक आता है और विलोचन आता है, नेत्र आता है और अक्षी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं पंडित, पंडित, मनीषी, सुधी, ज्ञानी, द्विज, द्विज बार बार आता है और दोस्तों प्राज्ञ, ये भी बार बार आता है। कोयल पर दोस्तों बसंत दूत एग्जाम में आता है और सारिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्यामा, ये तीनों आपको कोयल के याद रखने हैं, ये ही रिपीट होते रहते हैं। मित्र की अगर मैं बात करूं, भीत कई बार आया हुआ है, सखा भी आता है और दोस्तों बंधु तो आप लगा ही देंगे। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कंठा बार बार एग्जाम में आता है। उत्कंठा और स्पृहा, ये दोनों बार बार एग्जाम में आते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आपको सारे पर्यायवाची याद नहीं करने हैं, जिनको मैं केवल हाईलाइट कर रहा हूँ, केवल आप उनको दोहरा लीजिए और बार बार इन्हीं को दोहराते रहिए एग्जाम तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 के 10 पर्यायवाची इन्हीं वीडियो से आपको मिल जाने हैं। बात करते हैं पुत्री, पुत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि पुत्री का तनिया बार बार आता है। नंदना होता है ये, बेटी, नंदनी और दोस्तों सुता, बार बार सुता का मतलब पुत्री होता है। राधा का राधिका, वर्षभानुजा, वर्षभानुनंदिनी, कीर्ति किशोरी, ब्रजनानी और हरिप्रिया, ये तो आप सभी अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। ऊँट का और बार बार एग्जाम में आता है। कर्ब और सुतुर और सांडिया, ये तीनों आपको याद रखने हैं। महागुरु आपको यानी लंबी गर्दन वाला, ये याद हो ही जाएगा। सुगंध, महक, सुवास, गंध, शोभनक, सुरभि और सौरभ,
ये भी आप याद कर लेंगे। चंदन, गंधराज, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, मंगले, ये भी हो जाएगा। घर का आता है दोस्तों निकेतन, ये सदन है, सॉरी ये सदन लिखा हुआ है, सदन होता है दोस्तों। और दोस्तों ओक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओक, अजीबोगरीब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए। ईश्वर, परमात्मा, रब, जगदीश, निरंजन और सच्चिदानंद होता है। मैं बात करूँ नौका, नौका का पिछली बार रिपीट होता है दोस्तों तरिणी, आपको याद रखना है, तरी, ये दोनों आपको याद रखने हैं। और पतंग मैं बार बार बता रहा हूँ, सूर्य का भी है दोस्तों, और पतंगे का भी है, भंवरे का भी है। प्रकाश, आभा, आलोक, आपने सुना होगा विलोम आलोक का तिमिर होता है, इसलिए आलोक का मतलब होता है प्रकाश। प्रभा और ज्योति आपने याद रखने हैं। हिरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चमरी और मृग। और दोस्तों सारंग और कुरंग यही रिपीट होते रहते हैं चारों। बढ़ते हैं कमल, कमल का मैं बता चुका हूँ, अरविंद, कोकनद, पाथोज, अब्ज, अब्ज कमल का बार बार आता है दोस्तों। और कंज, ये आपको पीछे कमल चला गया वैसे, लेकिन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। आशय का मतलब सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब होता है। फल भी आप लगा देंगे, सुंदर भी आप लगा सकते हैं। हाथी, हाथी के बड़े इंपॉर्टेंट है, कुंभी, व्याल, द्वीप और करी और नाग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है होने वाला है नाग। हम सोच भी नहीं सकते कि नाग हाथी का पर्यायवाची होता है। और वारण दोस्तों, कुंभी भी इंपॉर्टेंट है, व्याल भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र आप लगा ही देंगे। वर्ष, साल, बरस, अब्द, वत्सर, ये हो जाएगा। मोर, मोर के देखो केकी, और मयूर और शिखी। और दोस्तों शिखंडी भी मोर का होता है, जो कि महाभारत में एक पात्र था शिखंडी। पवन का वायु, समीर, मारुत, प्रकंपन, समीरण, प्राण, मृगवाहन। पथ्य, आपने दोस्तों पथ्य सुना होगा, पथ्य, जो रास्ते में भोजन लेके जाते हैं उसे पथ्य बोलते हैं, ठीक इससे बना है पथ्य, भोजन, आहार और भोज्य पदार्थ। पटु, दक्ष, प्रवीण, निपुण, कुशल, होशियार और पारंगत, मतलब होशियार का पर्यायवाची है। दुर्लभ, जो दुर्लभता से प्राप्त हो, अप्राप्त, दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य सॉरी, अलभ्य और विरल। धनुष, कमान, सरासन, चाप, पिनाक और कोदंड। अगर ये तो है पिनाक दोस्तों, ये तो बन जाएगा धनुष का, लेकिन अगर ये पिनाकी हो जाए, पिनाकी, हमारे पहले लोकपाल भी बने थे पिनाकी चंद्र घोष, तो पिनाकी अगर आ जाए तो पिनाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों शिव जी का, किसका, शिव का। आगे बढ़ते हैं। देवबाला, देवांगना, सुरनारी, देवनारी, अमरनारी, ठीक है मैंने पहले ही बता दिया। कर्तज्ञ, आभारी, उपकृत, कर्ता तो ऋणी रहेगा। केला, केले का बार बार आता है कदली, ये इसका तत्सम भी होता है। और मोभा जी। आगे चलते हैं। गाय का गौरी, गेहूँ, धेनु, भद्रा, दोगदी, गौ और सुरभि। गुड़ का जटिल, कठिन, दुरूह, गहन, पेचीदा और संश्लिष्ट। ओज का बोलते हैं पराक्रम, शक्ति, ऊर्जा, बल और ताकत। ऋषिधि का संपन्नता, बढ़ोतरी, वृद्धि और समृद्धि। आसाम का मठ, विहार, कुटी और संघ। अनार का दाडिम और सुखप्रिय, ये दाडिम और सुखप्रिय हम बार बार आते हैं अनार के दोस्तों। राम बीज भी कह देते हैं सर, रक्त बीज भी कह देते हैं। अध्यापक का आप जानते ही हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों रिपीट होते हैं बार बार। और का एवं, तथा का साथ ही, अन्य, इतर इतर, भिन्न, ये हो जाएगा। कंठ, गर्दन मतलब ग्रीवा, गला, शिरोधरा। और निर्मल, शुद्ध, साक और स्वच्छ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं पर्यायवाची से आपको पर्यायवाची मिल जाने हैं। और एग्ज़ाम में 60 नंबर में हिंदी आनी है, जिसके तहत 6 टॉपिक आएंगे, उनमें से 10 नंबर के पर्यायवाची आने हैं। एक वीडियो मैंने आज ही डाली है और एक वीडियो और डालूंगा मैं, उनमें इसके विपरीत अर्थात इसके जितने भी हो गए, बाकी इसके सभी जितने बच गए मैं सभी उस वीडियो में मैं लूँगा। तो दोस्तों फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि हमें सारे पर्यायवाची याद नहीं करने हैं, इसलिए अगर आप सारे याद करोगे तो आप उनमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे केवल इम्पोर्टेंट पर्यायवाची याद करने होंगे, जो कि 100 मैंने आज डाल दिए और 100 मैं अगली वीडियो में डालूंगा। केवल आप उनको एग्जाम में देख कर चले जाइएगा। उम्मीद करता हूँ 10 के 10 प्रश्न उन्हीं से आपको मिल जाने हैं। तो दोस्तों अगर ये पर्यायवाची आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।